जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन राज मोटिवेशन में। आज आप लोगों का भारत का एक खान सर का जो बुक है, खान सर का जो बुक लिखला है उसका हम सॉल्यूशन कराने वाले। जो खान सर का बुक है उसका भारत में इतिहास, भारत का परिचय, वो पहला चैप्टर है। इसमें महत्वपूर्ण 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 80 महत्वपूर्ण जो सभी एग्जाम में पूछा गया है, उससे आपको एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे तो एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है, किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो जवाहर सुरंग है। किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। कौन? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सा है? जो मानव द्वारा बनाए गए सुरंग है दोस्तों, उसे मानव निर्मित सुरंग है। कहाँ पर स्थित हो दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नर्मदा से तप्ती है दोस्तों, नर्मदा से तप्ती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर के हो जाएगा दोस्तों कि भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सा है? जो भारत के सबसे ऊंचाई पर सड़क है दोस्तों, तो 3 नंबर के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में जो सड़क की लंबाई सबसे अधिक होती है दोस्तों, अधिक होती है। 5 नंबर के क्वेश्चन है कि रेल के डिब्बा कहाँ बनाए जाते हैं? रेल के डिब्बा कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपूरथला एवं बुर में किया जाता है दोस्तों। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध घाटी का से जोड़ता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो गया, कोयम्बटूर से जोड़ता है दोस्तों। कहाँ तक? कोयम्बटूर से जोड़ता है। 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नाभी मुंबई है दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेहरी ओ सोन है दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 1982 ईस्वी में अंटार्कटिक जाने वाली प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर, कोनका रेलवे में किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर है दोस्तों 11 नंबर कि पाक स्टेट या पक जल मंडल पक डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक हैं? कहाँ से यह सबसे नज़दीक हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमिलनाडु। 12 हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर का है कि दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण और छोटी अंडमान के बीच है दोस्तों, दक्षिण और छोटी अंडमान के बीच है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होता, मतलब किससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से दोस्तों, 10 डिग्री चैनल से। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिमालय की पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, 8884 मीटर होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर
जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है उसे कहते हैं दोस्तों उत्तर अक्षांश रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा झारखंड होगा। इसका एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़ दोस्तों, तो झा से होता है झारखंड, त्रि से हो जाता है त्रिपुरा, से मित्र पर गमछा झाड़। इसका ट्रिक होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक चाहते हैं तो इसका ट्रिक भी वीडियो आते रहता है इसी चैनल पर दोस्तों। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जिसके फलस्वरूप ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि देश के दक्षिणी आधी भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाए जाते हैं। देश के दक्षिण भागों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों। कर्क रेखा मतलब ट्रॉफी ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को इंग्लिश में ट्रॉफी ऑफ कैंसर कहते हैं दोस्तों। 21 शहर के पास से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा भोपाल, सी हो जाएगा दोस्तों भोपाल। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विशाखापट्टनम दोस्तों, विशाखापट्टनम। मन्नार की खाड़ी कहाँ से स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए हो जाएगा, सांबता की खाड़ी किसके बीच स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, भावनगर और सूरज के बीच है दोस्तों। भारत का मानक समय के कितने देशांतर के स्थानीय मान है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर के बीच है दोस्तों। भारत में IST मतलब भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग की सही मानक समय को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। भारतीय मानक समय IST से 3.5 घंटा दोस्तों, 3.5 घंटा। भारत के मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? किस शहर से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है दोस्तों। कहाँ से? तो इलाहाबाद से। आदि अरुणाचल प्रदेश सुबह 6 बजे से सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र से सूर्यास्त संभावित समय क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 बज जाता है दोस्तों, मतलब 8 बज जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोडाइकनल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों? किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पालिनी नदी दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है दोस्तों? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप है दोस्तों। कौन सा द्वीप? रामेश्वर द्वीप। सियाचिन क्या है दोस्तों? तो सियाचिन क्या है? तो सियाचिन ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिमंद सीमांत क्षेत्र है दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमंद सीमांत क्षेत्र है। 29 नंबर, भारत में सबसे बड़े ग्लेशियर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? तो बांग्लादेश के दोस्तों। 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है दोस्तों। सबसे कम किसका है दोस्तों? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो किस राज्य के सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो राजस्थान के हैं। किस से? तो राजस्थान के दोस्तों। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाली भारतीय राज्य कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और
राजस्थान दोस्तों। डुरंड लाइन निम्नलिखित में से कौन सा देश को जोड़ती है दोस्तों? तो डुरंड लाइन दो देश को जोड़ता है दोस्तों। वह देश का नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान को कौन सा रेखा जोड़ता है? तो डुरंड रेखा जोड़ता है दोस्तों। कौन रेखा? तो डुरंड रेखा जोड़ता है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेड क्लिप रेखा कहते हैं। रेड क्लिप रेखा कहते हैं। 35 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारित किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर सीरियल रेड क्लिफ ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना बार पूछा गया है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मैक मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैक मोहन रेखा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विस्तार क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वे आकार के काफ़ी छोटे होते हैं। वे आकार में काफ़ी छोटे होते हैं दोस्तों। 38 नंबर के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडेल टर्टल कछुआ के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा उड़ीसा दोस्तों। ऑप्शन नंबर उड़ीसा हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, समुद्रीय तट की लंबाई लगभग कितनी होती है दोस्तों? तो 7500 किलोमीटर होता है समुद्रीय तट की लंबाई। 7500 किलोमीटर तो समुद्रीय तट की लंबाई, मतलब भारतीय समुद्री तट की लंबाई 7500 किलोमीटर होता है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है 40, भारत के पूर्वीय समुद्री तट के किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वीय जो होता है, भारत के पूर्वी समुद्री तट के नाम से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आंसर में हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की जल क्षेत्रों सीमा कहाँ तक फैली जाती है दोस्तों? कहाँ तक फैली जाती है? तो आंसर में 12 नॉटिकल मील के द्वारा फैली है दोस्तों। कच्छ का परिदृश्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न स्तर या समतल तथा बलुकाई मैदान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं दोस्तों? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, गारो और खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्वी घाटी पहाड़ी का है दोस्तों। पूर्वी घाटी। मंड आयरलैंड की निकटतम शहर कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर है मुंबई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर मुंबई। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में स्थित हैं दोस्तों। दक्षिणी अंडमान में स्थित हैं। 47 का औजार, निम्नलिखित में से कौन सा जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? सबसे निकट कौन सा है दोस्तों? तो म्यांमार है, सो अंडमान निकोबार के सबसे निकट है। कौन सा जगह सबसे पूर्वी में है? कौन सी जगह सबसे पूर्वी में है? तो 3 सूकियां हैं दोस्तों। 3 सूकियां हैं। कोंकण तट किसके बीच फैली जाती है? कोंकण तट किसके बीच फैली जाते हैं? तो गोवा और दमन के बीच फैली जाती है दोस्तों। गोवा और दमन के बीच। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कंचनजंगा दोस्तों। कंचनजंगा हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 51 नंबर, कुल्लू घाटी जिन पर्वतों श्रेणी के बीच अवस्थित है वह क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या है? तो धौलावीर
एवं पीर पंजाल हैं धोरा बिल और पीर पंजाल। 52 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमा प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमालय दोस्तों। पर्वत केटू किस नाम से जाना जाता है? पर्वत केटू किस नाम से जाना जाता है? तो गोडविन अस्टीन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, गोडविन अस्टीन के नाम से। सतपुड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है। सहारदी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? सहारदी पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है दोस्तों? नदी हिल्स किस शहर के पास बसा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बेंगलोर के पास से बसा है दोस्तों। शिवलिंग के बीच फैली हुई है, तो शिवलिंग के बीच फैली हुई है दोस्तों। तो आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोतवार बेसिन और तीस्ता है दोस्तों। उत्तर पश्चिम के शिखर पर्वत हैं, उत्तर पश्चिम का पर्वत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंद कुश में है दोस्तों, हिंद कुश में है, हिंदू कोश में है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा अरवली पर्वत जो सबसे प्राचीन पर्वत है। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? केवल एक राज्य तक सीमित है। अजंता दोस्तों। महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पूर्वी घाट में स्थित है दोस्तों, पूर्वी घाट में स्थित है महेंद्रगिरी चोटी। 61 नंबर का हो जाएगा, 61 हो गया, 62 नंबर हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कोडाइकनल किस पर्वत श्रेणी में है तो दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पालनी श्रेणी में दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनाईमूली है दोस्तों, अनाईमूली है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में कौन सा स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, बी और सी दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की उच्चतम चोटी क्या है? तो आंसर में हो जाएगा सेंडल चोटी है दोस्तों, सेंडल चोटी। कौन सा पठार अरवली पर्वत और सिंध विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मालवा पठार है दोस्तों। कौन सा पठार? मालवा पठार। 67 उत्तर पूर्व राज्य के दक्षिणी सिरों के में अंतिम स्थान पर कौन सा स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है? ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा मिजोरम है दोस्तों। कौन है? मिजोरम। हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है दोस्तों। कौन सा दर्रा है? तो आंसर में रोहतांग दर्रा है दोस्तों। कौन सा दर्रा है? तो रोहतांग दर्रा है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंट दर्रा बार बार खबर में आता है? तो एलिफेंट दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो श्रीलंका में। एलिफेंट दर्रा कहाँ है? तो श्रीलंका में। नाथुल दर्रा किस राज्य में है दोस्तों? नाथुल दर्रा किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में। भारत के क्षेत्रीय विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत के क्षेत्रीय विस्तार है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो आंसर में 7वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7वां हो जाएगा। विश्व का कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत का भागीदारी कितने % होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
2.4% हो जाता है। भारत का उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी होती है, अनुमानित होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3200 किलोमीटर होती है। 3200 किलोमीटर होती है दोस्तों। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होते हैं दोस्तों? भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत के शंख और सिंदूर दक्षिण छोर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सुंदरीय दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों। 69 के हो जाएगा, भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणतम नोक क्या है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केप कोमोरिन हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 80 नंबर, कौन सा देश, कौन सा पाक जोल डमरू मध्य से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच। 81 नंबर का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रेलगाड़ी देश का सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी। बस 81 को था ऑब्जेक्टिव दोस्तों। आप लोग बोलिए, इन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और खान सर का जो हम सभी बुक, मतलब ऑल बुक, खान सर को जो सभी बुक का इसी चैनल पर मिलते रहे। और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल रेलवे रहे या एसएससी रहे या तो बैंकिंग रहे, हर एग्जाम के लिए इसमें जीके जीएस होता है। एक रिवीजन हो जाएगा। नहीं सोचे कि आंसर है तो कोई कुछ नहीं, आप लोग सुन लीजिए बात है। जो इस बुक का परचेज किए होंगे उसको याद होगा, या तो नहीं भी याद होता। भारत का एक परिचय, इसमें तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। तो वन लाइनर के थ्रू भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो।